हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होगा। तो ये हमारी क्लासेस जो है, रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी है, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, पहली ट्रेन कब चली हुई है, क्या हुआ है, क्या रेलवे बजट रहा है, सब कुछ एक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद जो भी पिछले वर्षों में लगभग 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं, रेलवे से संबंधित, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और प्रोबब्ली जो भी हैं सारे आरआरबी, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उस पे भी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ तक आपको क्यों बने रहना है 50 प्रश्नों तक और ये आपको देखना है क्योंकि इस क्वेश्चन के बीच में हो सकता है कहीं पे ऐसे फैक्ट भी आ जाए जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाए हुए होंगे। तो वो आपको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन की वीडियो देखना पूरा का पूरा। उसके बाद जो भी इसका पीडीएफ है, आपको प्रैक्टिस के लिए वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम पे मिल चुका होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे पीवाई की प्रैक्टिसेस भी किए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको अपडेट भी मिलती रहेंगी समय-समय पर। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अब चलो हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि रेलवे में भारत की स्थिति क्या है? आखिर भारत कहाँ पे खड़ा हुआ है अदर कंट्री की अपेक्षाकृत? तो सबसे पहले नंबर पे आता है, यहाँ पे आता है अमेरिका। पहले नंबर पे है अमेरिका, जो सबसे ज़्यादा विकसित यहाँ की ट्रेन है, रेलवे है। इसके बाद आता है चाइना, चीन, जिसने रूस को पीछे कर दिया है, इसको रूस को। तो रूस चीन के बाद आ गया है और चौथे नंबर पे जो है, वो है भारत। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो चौथे नंबर पे है वो भारत आता है, उसके पहले अमेरिका, चीन, रूस, फिर भारत, चौथे नंबर पे। तो यहाँ ये वाला फैक्ट आपको याद करना है क्योंकि ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। इसका डिस्कशन हम अभी अंत में करेंगे। अब आता है रेलवे परिवहन का इतिहास क्या है? आखिर कब पहली रेलवे स्टार्ट हुई थी? ये पहली रेल है, ये उसका डिब्बा है, इंजन, बाकी ये भी है। तो और ये व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टार्ट जिनके टाइम पर स्टार्ट हुआ था। तो पहली जो रेल है, पहली जो सवारी गाड़ी है, पहली सवारी गाड़ी एक कब स्टार्ट हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में। तो आप अगर ये फैक्ट नोट भी करते जाएँगे तो आपके काम आएँगे। बाकी आपके पास कोई बुक उपलब्ध हो तो वहाँ पे भी ये फैक्ट सामान्य तौर पे मिल जाते हैं। बाकी हाँ, सारे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ फैक्ट्स जो मैंने रिसर्च करके या सर्च करके निकाले हुए हैं। अब इसको जो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, तो इस ट्रेन को एक नाम दिया गया था, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, जो ट्रेन का नाम था। इसमें 3 इंजन थे, तो इंजन का नाम भी रखा गया था, तीनों जो इंजन हैं, उनके अलग-अलग नाम रखे गए थे। तो सबका सबसे पहले का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सिंध और तीसरे का नाम था सुल्तान। और बेसिकली इसमें कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। इस ट्रेन में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी, इसमें कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। और ये जो स्टीम इंजन से चल रहे थे। जो इंजन के जो प्रकार था, वो स्टीम इंजन प्रकार का था। जो गवर्नर जनरल था, ये व्यक्ति जो हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। तो ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे जो, और लॉर्ड डलहौजी थे इनके टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चलाया गया। और लॉर्ड डलहौजी को जो है, भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। जो ट्रेन है, इसकी एक टैगलाइन है, तो टैगलाइन इम्पोर्टेंट है, याद करना ज़रूरी है। तो टैगलाइन जो है, इसका ध्येय वाक्य है जो, वो है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। क्या? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन। देखो दूसरी जो ट्रेन थी वो 1854 में चलाई गई। दूसरी ट्रेन भी इंपॉर्टेंट है और तीसरी ट्रेन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी? तो कलकत्ता से हुगली के बीच में चलाई गई थी। और आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये वही एरिया कवर कर रहे थे जहाँ से आपका इंडस्ट्रियल एरिया में जो जैसे मजदूरों का आना जाना होता था, तो सवारी गाड़ी आरंभ करना इंपॉर्टेंट था। तो कलकत्ता से हुगली के बीच में। इसके बाद जो है 1856 में जो चले आई थी मद्रास से लेकर अर्काट।
बंदरगाहों को जोड़ती थी बेसिकली। मद्रास से अर्काट के बीच में चली थी। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली हुई थी? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली हुई थी? देखो इलेक्ट्रिक ट्रेन की जो फ़ोटो है आप ये देख सकते हैं इसमें। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो, वो प्रारंभ जो हुई थी, वो 1925 में हुई थी। कब? 1925 में। यहाँ पर टेस्टिंग हुई थी 1925 में। और यहाँ पर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग वायसराय था इसके समय पे। इसको याद रखना ज़रूरी है, लॉर्ड रीडिंग जो कि वायसराय थे, जब पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली हुई थी। और जो सवारी गाड़ी यानी सवारी के तौर पे पहली ट्रक ट्रेन कौन चली थी? देखो यहाँ पे जो चल रही है, ये कौन है? मालगाड़ी चल रही थी 1925 में। क्योंकि उनका जो प्रारंभिक काम वही था कि सवारी ढोना काम नहीं था, उनका था कि इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे भी करके जोड़ना है। तो इन्होंने की जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसमें जो सवारी ट्रेन चली हुई थी, वो चली हुई थी 2 जून 1930 को, पहली सवारी ट्रेन। और इसका जो नाम था वो क्या था? डेक्कन क्वीन ट्रेन नाम था। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन ट्रेन नाम था इसका। जो कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? मुंबई से पुणे के बीच में। मुंबई से पुणे के बीच में। देखो आपको इसको याद रख लेना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं अभी बोलूँगा यहाँ पे, मुझे अभी देखो वन शॉट वीडियो स्टार्ट करनी है, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें जो वीडियोज़ हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन सब की वीडियो हम लगातार अपलोड करने वाले हैं। आप हमें बताइए कि कमेंट के माध्यम से कि ये क्लासेस में लाइव लूँ या रिकॉर्डेड अपलोड करूँ? तो एक हमें परसेप्शन बताइए अपना, क्या आप चाहते क्या हैं? अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो आप उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि ऑन शॉट कैसे अपलोड करना है। अगर आपको लाइव चाहिए तो आप बता दीजिए, तो मैं लाइव ले लूँगा लगातार क्लासेस, और सारी की सारी प्रॉपर हिंदी मीडियम में होंगी, हिंदी से होंगी, जिससे आपकी समझ बेहतर होगी। और उसमें इतने सारे फैक्ट मैं कलेक्ट कर दूँगा आपको कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। एक भी फैक्ट नहीं छोड़ूँगा। जो भी आरआरबी, एनटीपीसी पिछले पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं से मैंने वो सारे नोट्स बना रहा हूँ मैं, उन्हीं को देखकर। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें ये चीज़। चलिए आते हैं टॉपिक पे। इसके अलावा ये तो कंप्लीट हो गया, पहले ट्रेन जब चली हुई थी। फिर आता है एक रेलवे स्टाफ कॉलेज प्रारंभ हुआ था, यूनिवर्सिटी आरंभ हुई थी। तो ये कहाँ पे आरंभ हुई थी? बड़ोदरा, गुजरात में आरंभ हुई थी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात में। रेलवे यूनिवर्सिटी। और जो भारतीय रेलवे का अनुसंधान संस्थान है, भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जैसे डीआरडीओ है, इसी प्रकार से आरडीएसओ है। आरडीएसओ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर स्थित है? आरडीएसओ लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। ये तो हमारे कुछ फैक्ट हो गए। अब इसके बाद आते हैं रेलवे बोर्ड पे। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। कब? 1905 में हुई थी। इसके अलावा इसके समय पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। लॉर्ड कर्जन वायसराय था। जब रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी तो किसने की हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय पर हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष पहला अध्यक्ष कौन था? एफसी वधवार। एफसी वधवार। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, अभी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं सतीश कुमार, जिनको अभी हाल ही फिलहाल नियुक्त किया गया है। कौन है? सतीश कुमार। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले जो व्यक्ति थे वो थे कौन? अनिल कुमार लाहौटी। इनको याद रख लेना, अगर बाय चांस एग्जाम में ऐसा आ जाए कि वर्तमान में कौन है और उसमें सतीश कुमार का ना दिया हो नाम, तो अनिल कुमार लाहौटी लगा देना। बट हाँ, ऐसा तो नहीं होगा कि गलत आ जाए क्वेश्चन। तो सतीश कुमार सही इसका आंसर होगा। ठीक है? अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है रेलवे बजट। तो रेलवे बजट जो है देखो 1924 में 1924 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उसके समय पे ऐसा हो रहा था ना कि जो आम बजट के साथ में रेलवे बजट पेश हो रहा था।
तो 1924 में इसने अलग कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ अलग कर दिया गया। तो जो आम बजट था इसको 2 पार्ट में बाँट दिया गया। आम बजट को 2 पार्ट में बाँट दिया, रेल बजट और आम बजट। आम बजट तो आम बजट ही रह गया, लेकिन क्या हो गया, अब ये अलग हो गया, रेल बजट और आम बजट। जब ये दोनों अलग हो गए तो अब इस टाइम पे रेल बजट में कौन प्रस्तुत करेगा? रेल बजट जो प्रस्तुत करता था वो कौन करता था? रेल मंत्री। और जो आम बजट प्रस्तुत करता था वो कौन होता था? वित्त मंत्री। ये दोनों अलग-अलग हो गए। लेकिन 2016 के बाद से अब कई बार क्या हो गया कि जो रेलवे है वो बहुत घाटे में जाने लगा। जब रेलवे घाटे में जाने लगा, उसका बजट भी बहुत छोटा होने लगा, तो इसको क्या हुआ कि एक साथ में मर्ज कर दिया गया। दोनों बजट्स को एक साथ में मर्ज कर दिया गया। जब मर्ज कर दिया तो इसके जो अंतिम मंत्री, जैसे रेल मंत्री कौन रहे होंगे? तो अंतिम जो रेल मंत्री थे वो थे सुरेश प्रभु। जिन्होंने अंतिम बार रेल बजट को प्रस्तुत किया हुआ था, वो थे सुरेश प्रभु। और इसके बाद से क्या हुआ, दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया। दोनों बजट्स को मिला दिया गया। अब फाइनल जो बजट पेश होता है वो कौन-सा होता है पेश? अकेला आम बजट पेश होता है, जिसमें दोनों ही मिले होते हैं। जैसे रेल मंत्रालय है जो है और रेल मंत्री हैं, तो वो सारा का सारा अपना बजट से रिलेटेड जो भी जानकारी है, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारी की सारी कहाँ प्रोवाइड करेंगे? वित्त मंत्री के पास प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट वो आम बजट के रूप में प्रस्तुत होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आते हैं, जिनको जानना थोड़ा-सा ज़रूरी है कि देखो, एक 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो उस टाइम पे एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार के गठन के तौर पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में। तो उस टाइम पे कोई रेल मंत्री रहा होगा, तो रेल मंत्री का नाम क्या था? जो 1946 की अंतरिम सरकार है। और ये जो अंतरिम सरकार बनी थी, किस तौर पे बनी थी? कैबिनेट मिशन के तौर पे। तो ये इस टाइम पे कोई रेल मंत्री तो रहा होगा ना, तो जो रेल मंत्री था वो कौन था? अरुणा आसिफ अली। मतलब रेल मंत्री अरुणा आसिफ अली। और जो भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? यानी स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? भारत का रेल मंत्री। तो स्वतंत्र भारत का जो रेल मंत्री था, वो जॉन मथाई थे पहले। कौन थे? जॉन मथाई। इन नोट्स में आप बनाते चलिएगा, तो आपको ये फैक्ट बाद में रिवीजन के तौर पे काम आ जाएँगे। तो आप 2-5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, उसके लिए लंबी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी आपको। और जो पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ये थी हमारी दीदी थी। अब दीदी के नाम से आप समझ सकते हैं। तो दीदी मतलब ममता बनर्जी थी, पहली महिला रेल मंत्री। कौन थी? ममता बनर्जी। तो कब इनका टाइमलाइन कब था? 1999 से 2001 के बीच में। इस समय पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। वर्तमान रेल मंत्री, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ये पता नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो वर्तमान रेल मंत्री आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। जिसका जवाब सही होगा उसको कुछ मिलेगा। आप बताइए पहले। फिर आता है रेलवे गेज। तो रेलवे गेज बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, बट हमारे इंडिया में जो है वो 4 प्रकार के मिलते हैं। तो हम इन 4 प्रकार के बारे में जानेंगे कि रेलवे गेज कौन-कौन से हैं। तो पहला नंबर का आता है जो, वो है ब्रॉड गेज। यहाँ पे लिखा तो है, तो ब्रॉड गेज जो है वो है 1676 मिलीमीटर, यानी 5 फीट 6 इंच। तो मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, तो ये आप लिखते जाइए। ब्रॉड गेज 1676 मिलीमीटर से लेकर, जो कि 5 फीट 6 इंच का होता है। दोनों याद करना है आपको। एक नहीं कि आपने 1676 एमएम कर लिया है, बट 5 फीट और 6 इंच को याद नहीं किया, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है, वो है मीटर गेज। मीटर गेज या स्टैंडर्ड गेज है। स्टैंडर्ड गेज है, ना कि मीटर गेज है। यहाँ पे एक चीज़ छूट दी है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड गेज है। स्टैंडर्ड गेज जो है 14.435 मिलीमीटर का होता है। वहीं थर्ड नंबर पे जो है मीटर गेज आता है। मीटर गेज का मतलब ये है 1 मीटर। मीटर गेज 1 मीटर का होता है। और जो अंतिम में आता है वो आता है नैरो गेज।
नैरो गेज 0.76 मिलीमीटर, 72 मिलीमीटर होता है। तो ये चीज़ें यहाँ ज़रूर कर लीजिए और मैं तो बार-बार कहूँगा कि आप इसको दोहराइएगा। कोई शॉर्टकट में मत पढ़िए, क्योंकि शॉर्टकट से आप अगर शॉर्टकट से याद रखेंगे, उससे अच्छा है कि इसको ही याद कर लीजिए। ब्रॉड गेज जो 16-76 मिलीमीटर होता है, 5 फीट 6 इंच होता है, इसका स्पेशली याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टैंडर्ड गेज होता है वो 1435 नहीं, 1.435 मिलीमीटर होता है। मीटर गेज 1 मीटर का होता है। नैरो गेज जो होता है 0.62 मिलीमीटर होता है, 762 मिलीमीटर होता है। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिए, बार-बार रिवाइज़ करिए तो याद हो जाएगा अपने आप वो। फिर आता है कोंकण रेलवे परियोजना। तो कोंकण रेलवे परियोजना के बारे में कई बार रहता है कि आखिर ये रेलवे परियोजना है क्या? तो एक बेसिकली क्या है, 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाई गई योजना थी, जो कि एक प्रमुख शहर हैं जैसे मुंबई और मंगलुरु शहर है, जिनको जोड़ने के लिए ये योजना बनाई गई थी। और जैसे मुंबई है जो आर्थिक राजधानी के तौर पे है, और मंगलुरु जो है वहाँ से देखो कई सारे वहाँ से मज़दूर आते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए, और इंडस्ट्रियल एरिया भी है और दूसरा वहाँ पे पोर्ट भी है, तो इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए ही ये एक तटीय योजना के तौर पे बनाई गई थी, कोंकण रेलवे योजना। और अगर आप इस पे सफ़र करेंगे तो आपको बहुत प्यारी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ हुआ था मार्च 1990 में। मार्च 1990 में। कहाँ से? मुंबई से लेकर मंगलुरु तक। मुंबई से लेकर मंगलुरु तक। और कहाँ इसकी देखो, इसकी कुल लंबाई जो है, लंबाई कितनी है? लंबाई है 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। अब इसी लंबाई के बीच में एक एरिया आता है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी के पास एक सुरंग है। सुरंग जो है वो 6.5 किलोमीटर की है और इसका नाम क्या है सुरंग का? कारवुडे। कारवुडे नामक सुरंग है, जो कि भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग है। और जो देखो कोंकण रेलवे की लंबाई, ये यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे अधिक लंबाई है वो कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है कर्नाटक, और फिर लास्ट में आता है गोवा। इतने फैक्ट आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आप ये देख सकते हैं, एक कॉरिडोर है, एक जोड़ना गया है जो भी माल ढुलाई से संबंधित प्रमुख एरिया हैं, जो प्रमुख शहर हैं, उनको जोड़ा गया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग केंद्र हैं, उनको जोड़ा गया है एक दूसरे के साथ, जिससे कि आराम से इन गलियारों में से माल ढुलाई हो सके और किसी प्रॉब्लम के। तो इसके लिए एक अलग से पटरी बिछाई जा रही है, और जो पटरियाँ हैं, ये अलग से उनके लिए बिछाया जा रहा है कि जो सवारी गाड़ी है तो वो लेट होती हैं, जो उन्हीं मालगाड़ियों की वजह से, वो भी ना हो, क्योंकि देखो समय के साथ जो माल है उसको, सामान है जो, वो पहुँचाना पड़ता है टाइमली। तो क्योंकि अब जैसे सब्जियाँ जा रही हैं, तो सब्जियाँ खराब ना हो, तो इसके लिए ट्रेन को पीछे छोड़ दिया जाता है और सब्जियाँ टाइम से पहुँचाई जाती हैं। अब दिल्ली में जैसे आना है सुबह से, तो सारा का सारा सामान यहाँ पे आता है। अब इसको टाइमली पहुँचाना है, तो उसके लिए एक गलियारे बनाए गए हैं, अलग से गलियारे बनाए गए हैं, उनको जोड़ा गया है शहरों को, प्रमुख शहरों को। इंडस्ट्रियल गलियारे बनाए गए हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत 6 गलियारे बनाए गए हैं। कितने? 6 गलियारे बनाए गए हैं। 6 कॉरिडोर या गलियारे बनाए गए हैं। इनमें से पहला जो गलियारा आता है, वो आता है पूर्वी गलियारा। पूर्वी गलियारा। तो पूर्वी गलियारा जो है, वो लुधियाना यानी कि पंजाब से, ये देखो यहाँ पे, लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होता है। कहाँ से? लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होता है, यहाँ से लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होता है और कहाँ पर? दनकुनी। ये देखो दनकुनी यहाँ से कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक जाता है। मतलब एकदम कहाँ तक? जहाँ कोलकाता बंदरगाह है, वहाँ तक जाता है ये। ठीक है? तो कहाँ पे? अभी देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लुधियाना पंजाब से, लुधियाना पंजाब से किसको जोड़ता है ये? दनकुनी को जोड़ता है। दनकुनी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और टोटल इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1856 किलोमीटर। ये याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे। इसके बाद आता है पश्चिमी गलियारा। क्या आता है? पश्चिमी गलियारा। पश्चिमी गलियारा सेकंड नंबर पे है। तो पश्चिमी गलियारा जो है, वो जेएनपीटी मुंबई से लेकर
दादरी को जोड़ता है। जेएनपीटी मुंबई से लेकर दादरी, दादरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कहाँ से देखो, यहाँ पे देखो जेएनपीटी यहाँ पे है, जेएनपीटी मुंबई, जेएनपीटी मुंबई से लेकर दादरी को, इन दोनों को जोड़ता है यहाँ से। ये जा रहा है यहाँ से राजस्थान, गुजरात और सूरत होते हुए और यहाँ पे मुंबई से होते हुए जुड़ता है इसको। और इसकी लंबाई जो है वो है 1504 किलोमीटर, 1504 किलोमीटर लंबाई है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक? जेएनपीटी मुंबई से लेकर, पीटी मुंबई से लेकर जो जोड़ता है वो कहाँ तक? दादरी यूपी तक जाता है, दादरी यूपी तक जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है पूर्वी पश्चिम गलियारा, पूर्वी पश्चिम गलियारा, पूर्वी पश्चिम गलियारा, गलियारा नहीं लिख रहा हूं मैं, तो पूर्वी पश्चिम गलियारा जो कोलकाता से लेकर मुंबई तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक, इसकी जो लंबाई है वो 2328 किलोमीटर है। कोलकाता से लेकर मुंबई, मुंबई ये है और यहाँ पर ये है कोलकाता, यहाँ पर ये देखो, ये दोनों यहाँ से जुड़ गए। ये जाता है उड़ीसा से, झारखंड से होते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, फाइनली मुंबई में जुड़ जाता है। इसके बाद आता है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, ये छोटा है बहुत, तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक। अब जैसे कई बार अगर किलोमीटर में पूछ ले तो आपको एक अनुमान लगाना है कि हाँ इतने किलोमीटर होगा। अब जैसे जैसे दिल्ली और चेन्नई के बीच में पूछ लिया, अगर बाई चांस में डालिए 1000 किलोमीटर, तो इतना तो है ही नहीं ना वो दिल्ली से चेन्नई, 1000 किलोमीटर कितने किलोमीटर है? तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, 2343 किलोमीटर है। फिर आता है पूर्वी तटीय गलियारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पूर्वी तटीय गलियारा, ए वाला जो गलियारा है पूर्वी तटीय क्षेत्रों को कवर करता है, ईस्ट कोस्ट लाइन, विजयवाड़ा से लेकर खड़गपुर तक। कौन सा? पूर्वी तटीय गलियारा, पूर्वी तटीय गलियारा, तटीय गलियारा जो किसको किससे जोड़ता है? खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक। तो मैं यहाँ पर, इसमें जगह कम बची हुई है शायद, तक स्लाइड लगी होगी, नहीं लगी हुई स्लाइड, तो 1114 किलोमीटर है, तो इसको याद रखना है। फिर जो आता है अंतिम आता है दक्षिणी गलियारा, दक्षिणी गलियारा, दक्षिणी गलियारा जो है वो चेन्नई से गोवा तक, चेन्नई से गोवा तक, इसकी जो लंबाई है वो है 899 किलोमीटर। ये देखो चेन्नई यहाँ है और यहाँ से लेकर गोवा तक, मालेगांव, मड़गांव तक। फिर आता है हमारा कुछ और बुलेट ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन की जो अभी तो आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी प्रस्ताव था उसके अनुसार चल सकती है, 2023 में चलने वाली थी बट अभी डिले हो गई है कुछ कारणों की वजह से, जैसे वहाँ पे जमीन अक्रोचमेंट सब चीज़ों की वजह से डिले हो रही थी। तो ये जो प्रारंभ होगी जो वो है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, अहमदाबाद के बीच में। इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी 508 किलोमीटर, कुछ सवा घंटे का सफर ही होगा इसमें। तो जो बुलेट ट्रेन है वो किस प्रणाली पर आधारित होगी? तो मैंगलेव तकनीक पर आधारित होगी, मैंगलेव तकनीक पर आधारित होगी। और कहाँ से होकर जाएगी ये? महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव से होकर जाएगी ये, टोटल सफर कंप्लीट करेगी। और इसमें जो एकमात्र जो स्टेशन है जो, वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, वो है मुंबई। मुंबई का जो स्टेशन होगा वो अंडरग्राउंड होगा। क्या होगा? अंडरग्राउंड होगा, अंडरग्राउंड होगा। और जो इसकी अधिकतम रफ्तार होगी वो होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, प्रति घंटा की रफ्तार से। और जो इसमें इस बीच में ना एक 7 किलोमीटर लंबी जो है वो समुद्री सुरंग भी पड़ती है। 7 किलोमीटर तो पता भी नहीं चल रहा कब निकल गया है, तो 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी पड़ती है इसमें, जो कि समुद्र के अंदर बनी हुई है, सुरंग भी इसमें मिलती है। इसके लिए यही है रूट, अहमदाबाद देखो यहाँ पे बना हुआ है, अहमदाबाद से होते हुए आनंद, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड वापी, वलसाड वापी, दहानू, विरार, ठाणे, बांद्रा कुर्ला परिसर, इन सब जगह पे रुकेगी भी ट्रेन। तो 2 मिनट ही सही बट रुकेगी जरूर। बाद में जो सेकंड जो प्रस्ताव है वो है कहाँ से? दिल्ली से लेकर बनारसी के बीच में ये चलने वाली होगी ट्रेन, जो कि 43,000 का लगभग कॉरिडोर है।
है ना? और इसमें दिल्ली, लखनऊ 506 किलोमीटर 1 घंटा 45 मिनट में पहुँच जाएगा। दिल्ली से बनारस 782 किलोमीटर 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। दिल्ली से कोलकाता के बीच में 1513 किलोमीटर 4 घंटे 56 मिनट का सफ़र होगा। इसमें कुछ जो बिल पास थ्रू हुआ है यहाँ से दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर इन सब जगह पे जाएगा ये, ठीक है? और ये हाई स्पीड होगी ट्रेन, बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, डबल डेकर रहेगी। तो इसकी जो फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2016 में प्रस्तुत हुई थी ये, तो दिल्ली बनारस कॉरिडोर, दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, अभी और भी चीज़ें आ रही हैं। आने वाले समय में और भी जगह को जोड़ा जाएगा ऐसे करके। तो इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रस्ताव कहाँ से कहाँ तक चलाने का है, दिल्ली से बनारस, उसके बाद कौन-सा है, दिल्ली से कोलकाता। तो इन चीज़ों को याद रखने वाला दिल्ली से लखनऊ, जो भी बीच में शहर पड़ेंगे, उन सबको जोड़ा जाएगा। मोनो रेल, अब मोनो रेल क्या है? देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ी-सा मतलब ज़्यादा नया भी नहीं है। मतलब 2008 में आया हुआ था ये कॉन्सेप्ट, उसके पहले। तो इस ट्रेन का बेसिकली पर्पज़ ये था कि जैसे घनी आबादी वाले शहर हैं, उसमें कम जगह पे एक ट्रेन चलाई जा सके, एक ही पटरी पर ट्रेन चले, बस सिंपल सा ये है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी पटरी नहीं बिछाना पड़े, एक ही पटरी पे आराम से ट्रेन चल सके। तो जहाँ पर जैसे भूमि की उपलब्धता कम होगी, वहाँ पे ट्रेन चलाई जाएगी, तो मोनो रेल थी। तो मोनो रेल का कॉन्सेप्ट ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो में। वहाँ की मोनो रेल के लिए नवंबर 2008 में स्टार्ट हुई थी। नवंबर 2008 में स्टार्ट हो चुकी थी। कहाँ के कहाँ बीच में? मुंबई में स्टार्ट हुई थी। मुंबई में स्टार्ट हुई थी और मुंबई में कौन से स्टेशन के बीच में? अब मुंबई में एक स्टेशन तो है नहीं ना, मुंबई में बहुत सारे स्टेशन हैं, चेंबूर से लेकर बडाला के बीच में, बडाला के बीच में चली हुई थी। फिर आता है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन सिंपल है, शहरों के बीच में जो कई सारे स्टेशन हैं, उनको ही जोड़ना है जिससे कि एक आबादी है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको टाइमली पहुँचाया जा सके। तो मेट्रो ट्रेन सिंपल इसीलिए ही चलाई गई है। जैसे इसकी पहली जो मेट्रो है, पहली मेट्रो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो वो बोलते हैं दिल्ली। तो दिल्ली इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में पहली मेट्रो चलाई गई थी और ये जब कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। और जो दूसरी मेट्रो दूसरी मेट्रो चली हुई थी कहाँ पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में कब चली थी ये? टाइम इसका पीरियड क्या है? 25 दिसंबर 2002। उसके बाद पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है, पहली अंडर वाटर मेट्रो वाटर के अंदर कौन सी चलाई गई थी? कोलकाता, हुगली में। कोलकाता, हुगली के बीच में। यहाँ पर ये जो कोलकाता मेट्रो है ना, इसको एक रेलवे ज़ोन भी घोषित किया गया है, 17वें रेलवे ज़ोन के रूप में। कोलकाता मेट्रो को एक रेलवे ज़ोन। अभी हम रेलवे ज़ोन के बारे में ही पढ़ेंगे कि कितने रेलवे ज़ोन हैं, टोटल जो 18 रेलवे ज़ोन हैं, उनका नाम जानेंगे, उसको सरलता याद कैसे करेंगे आसानी से, उस चीज़ को भी देखेंगे हम। एक और अभी 23 जुलाई 2016 को है, 23 जुलाई 2016 को, हाँ, कोच्चि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो चलाई गई है। अब वाटर मेट्रो का मतलब ये है, ये ट्रेन जो है उसमें नहीं चल रही है, मेट्रो जो ट्रेन है, वो पानी में ही चल रही है। बट ये मेट्रो लाइक नाव है एक प्रकार की या कहें जहाज है ना? जिसको एक मेट्रो का नाम दिया गया है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि वाटर मेट्रो कहाँ पर लॉन्च की गई थी? वो लॉन्च की गई है कोच्चि केरल में। इस चीज़ को यहाँ पे याद रख लेना क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। अभी ऐसे 1-2 चीज़ें और हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि हाँ, यहाँ पे क्या सही जवाब देना है इसका। तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि हाँ, इसका सही जवाब ये होगा क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया था। तो पीवाईक्यू में जो भी आरआरबी एनटीपीसी ने द्वारा जो आरआरबी द्वारा माना गया है सही, वही आंसर बेहतर होगा कि सही माना जाए। जो जैसे महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है। अब महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन 2 हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हाँ, इनको हम 2 प्रमुख रूप से याद करेंगे जो पहले स्टार्ट किए गए थे शुरुआत में। तो एक तो देखो लोकल स्टेशन होता है और दूसरा एक है नेशनल रेलवे का स्टेशन है। तो जैसे माटुंगा है जो, ये माटुंगा है, ये क्या है? लोकल स्टेशन है। तो ये लोकल स्टेशन है जो कि पहला रेलवे स्टेशन है, जो कि महिलाओं द्वारा संचालित है। अब तो ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं, जो महिलाओं द्वारा पूरी तरीके से संचालित हैं। वहाँ पे जो आरपीएफ के जवान होंगे, वो भी महिलाएँ होंगी, जो वहाँ पे टीटी होंगी, वो भी महिलाएँ होंगी। अधिकतर लोग जो होते हैं, वो सारे के सारे
वहाँ पे जो साफ-सफाई करने वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सारे के सारे महिलाएँ ही होंगी। इसके अलावा दूसरा है गांधीनगर। अब देखो जो गांधीनगर है ना, अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, गांधीनगर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा नहीं, नहीं हमें तो सही आंसर गांधीनगर ही लगाना है। गांधीनगर गुजरात में नहीं है, गांधीनगर कहाँ पे है? राजस्थान में है और एक जो शहर पड़ता है पास में वो जो है जयपुर राजस्थान। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुर। तो गांधीनगर जयपुर राजस्थान में है। तो ये नेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन है, जो कि महिलाओं द्वारा संचालित है। वह है नेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन है, नेशनल रेलवे स्टेशन। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा आपको कि नेशनल रेलवे स्टेशन कौन-सा है, जहाँ पर जो कि महिलाओं द्वारा पूरी तरीके से संचालित है, तो गांधीनगर जयपुर राजस्थान में है। इसको याद रख लीजिए, जयपुर राजस्थान में है। एक और आता है भारतीय रेलवे का शुभंकर। शुभंकर का मतलब ये है कि वो आपको गाइड करेगा, आपको बताने वाला होगा। सो भोलू द एलिफेंट नाम से है ये। क्या नाम है? भोलू द गॉड एलिफेंट इज़ द मास्कट ऑफ द इंडियन रेलवेज़। भोलू जो है वो डिज़ाइन किया गया था, किसने किया हुआ था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिज़ाइन इन 2002 इन ऑनर ऑफ 150th एनिवर्सरी इंडियन रेलवेज़ की। तो इंडियन रेलवेज़ की जो 150th एनिवर्सरी थी, इस टाइम पे ही इसको लॉन्च किया गया था। याद रखना 1/5 एनिवर्सरी ऑफ इंडियन रेलवेज की 2002 में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन द्वारा किया गया था इसको, भोलू द गार्ड एलिफेंट के नाम से। और ये यहाँ पे इसको याद रख लीजिए क्या है, एक देखो नीली ड्रेस पहना हुआ है ये और हाथी है, छोटा-सा बच्चा टाइप का दिख रहा है। लालटेन लिया हुआ है जिसमें उजीला दिख रहा है और हला हरे कलर का इसका ये दिख रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है एकदम तरीके से कि किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किस कलर का लालटेन लिया हुआ है, किस कलर में दिख रहा है। ये चीज़ आपको याद रख लेना, कैसी ड्रेस पहना हुआ है, ब्लू कलर की पहना हुआ है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रमुख रेलवे फैक्ट्री। तो प्रमुख रेलवे फैक्ट्री के अंतर्गत कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, जो अलग-अलग जगह पे स्थापित की गई हैं। कुछ कोचेज़ हैं, फैक्ट्री हैं, कुछ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री है, स्प्रिंग कारखाना है। इन सब चीज़ों को अलग-अलग जगह से बनाया जाता है। तो पहला इसमें आता है बनारस, लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क, जो कहाँ पर है? मडुआडीह। कहाँ पड़ता है? बनारस में ही पड़ता है। अब क्योंकि बनारस लोकोमोटिव वर्क है, ये तो पूछ लिया जाएगा, लेकिन अब आपको तो ऐसा है उसमें बनारस अगर उसने दे दिया, तो आपको तो पता है कि हाँ, बनारस लोकोमोटिव वर्क बनारस में ही पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बनारस लोकोमोटिव वर्क किस जगह पे पड़ता है? उसमें फिर मडुआडीह है ना, ये दिया होगा ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मडुआडीह याद रखना है। अब ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा कि बनारस लोकोमोटिव वर्क किस राज्य में है? ये तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा ना कि यूपी में है। सेकंड नंबर पे आता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, लोकोमोटिव वर्क, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। थर्ड नंबर पे आता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पड़ती है? पेराम्बलूर चेन्नई में, पेराम्बलूर चेन्नई। तो देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो स्टेट पूछने की ज़्यादा संभावना है। जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इसमें दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्टेट्स भी पूछा जा सकता है, शहर भी पूछा सकता है, पेराम्बलूर भी पूछा सकता है, कुछ भी पूछा सकता है इसमें। इसके बाद देखो एक और चौथा क्वेश्चन है। अब ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है जैसे रेलवे कोच फैक्ट्री है, कारखाना है जो, वो इनमें से कहाँ पे नहीं है। अब 4 दे दिए होंगे, जो 3 दे दिए उसने कि रेलवे कोच फैक्ट्री यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। जैसे 4 दे दिए उसने ऑप्शन, 30 और 3 ऑप्शन दिए कि यहाँ पे नहीं है और कहाँ पे है, तो उसने पूछा जैसे कपूरथला में है रेलवे कोच फैक्ट्री। तो रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर? कपूरथला पंजाब में है, कपूरथला पंजाब में है। 5वें नंबर पे है रेलवे स्प्रिंग कारखाना, रेलवे स्प्रिंग कारखाना, स्प्रिंग कारखाना।
कहाँ पर है? ग्वालियर में। और 6वें नंबर पे आता है रेलवे स्लीपर कारखाना, सीहोर, बुधनी। सीहोर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। रेलवे स्लीपर कारखाना, बुधनी सीहोर में। बुधनी सीहोर में। अच्छा, जो मैंने बोला हुआ था वो आप ध्यान रखना कि मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ कि वन शॉट की जो क्लासेस हैं, जैसे जो मैं ऑन शॉट करने वाला हूँ, तो उसमें जैसे पॉलिटी का वन शॉट है, पॉलिटी का करूँगा, हिंदी में रहेगा ये राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था का करने वाला हूँ, राज्य व्यवस्था। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल का, भारतीय भूगोल, प्राचीन, मध्यकालीन, भारत का इतिहास, प्राचीन मतलब इतिहास पूरा लिख दो, तो इतिहास पूरा कंप्लीट करूँगा। इसके अलावा अर्थशास्त्र का करूँगा, इंडियन इकोनॉमी का। बाकी स्टैटिक जीके के लिए भी मेरा प्लान ये है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता जाऊँ, डेली या अल्टरनेट डे पे। तो मैं जैसे 10-12 टॉपिक हैं उसके, तो वो मैं आपको कंप्लीट कर दूँगा मैं, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइव क्लासेस हों, तो आप मुझे बता दीजिए कि लाइव क्लासेस लेनी है, या मैं रिकॉर्डेड अपलोड करता जाऊँ, सो आप देखते जाएँगे। अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो टाइम सुबह 7-8 बजे के आस-पास रख लेंगे, बेहतर रहेगा कि जिससे आपका सुबह उठते ही आपको वीडियो मिल जाएगी और आप आराम से देख सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताते जाएँ हमें कि हाँ, ये वन शॉट वीडियो मुझे लाइव लेना है, कैसे लेना है। तो मैं लगातार कंप्लीट कर दूँगा, 4-5 दिनों में ही सारा कंप्लीट कर दूँगा सिलेबस। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5-6 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो आपका 5 तारीख के पहले भी ये कंप्लीट हो चुका होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आता है एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बार-बार पूछा जाता है कई बार, कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन-सी है? तो इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। यहाँ पर लिखा हुआ है विवेक एक्सप्रेस। कौन-सी है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। इसकी जो टोटल दूरी है वो 4286, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ मिल जाती है, तो थोड़ी-सी अगर ऊपर-नीचे करे तो आपको ध्यान रखना है। फिर भी 4286 एक एवब सही है। और ये कहाँ की कहाँ से बीच में चलती है? तो डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में चलती है। कहाँ? डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में। कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। इन दोनों के मध्य में चलती है। डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में चलती है। टोटल दूरी 4286 किलोमीटर, और क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। फिर आता है सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गोरखपुर जंक्शन है या हुबली जंक्शन है। तो दोनों ही हैं। देखो, अगर दोनों ही आ जाते हैं तो आपको हुबली लगाना है सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म। अगर उसमें गोरखपुर आता है तो आपको गोरखपुर लगाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों ही साथ में आते हैं तो हुबली ही बेटर आंसर है और यही सही आंसर होगा। अब सही आंसर क्यों होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म है गोरखपुर जंक्शन में, वो है 1370 मीटर। 1370 मीटर मतलब 1.73 मीटर का, 1 किलोमीटर 73 मीटर, तो ये टोटल है। इसके अलावा जो हुबली जंक्शन है, तो हुबली जंक्शन में जो है वो है 1507 मीटर का, 1507 मीटर का, जो 1.5 किलोमीटर के बीच का। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है ये? मतलब ये हुबली जंक्शन कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और जो हुबली जंक्शन है, तो हुबली जंक्शन में बेसिकली यहाँ पर क्या है? दक्षिण पश्चिम का जो है, दक्षिण पश्चिम रेलवे ज़ोन है यहाँ पर। इसका मुख्यालय है दक्षिण पश्चिम रेलवे का। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी है। बाद में क्वेश्चन आता है कि एक और, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जो फास्टेस्ट ट्रेन है, मतलब सबसे तेज़ रफ़्तार से चलने वाली जो ट्रेन होगी, वो कौन होगी? तो वो है वंदे भारत होगी। अब प्रेज़ेंट में, अब वो शताब्दी-वताब्दी का ज़माना गया, गतिमान का भी ज़माना गया, इन सब ट्रेनों का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। तो अब इसमें एक और फैक्ट आता है कि पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? तो इसको यहाँ पर लीजिए, पहला निजी रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन-सा है?
और निजी रेलवे स्टेशन का मतलब ये नहीं है कि उनके नाम पे कर दिया है, उनको सिर्फ़ कुछ समय के लिए रेंट पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ, कुछ भी कह दो आप, है ना? तो ये रानी कमलावती है जहाँ पे उसका डेवलपमेंट किया हुआ है बंसल ग्रुप ने, रानी कमलावती। ये कहाँ पड़ता है? भोपाल में पड़ता है। और इसका पुराना नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ किसने करवाया इसका? बंसल ग्रुप द्वारा, बंसल ग्रुप द्वारा। तो इस फैक्ट को ज़रूर नोट नोट कर लीजिए क्योंकि ये फैक्ट लिखने की जगह नहीं थी और जो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। कुछ यूनेस्को ट्रेन के बारे में आता है। यूनेस्को ट्रेन अब वही ट्रेन है जो संरक्षण यूनेस्को द्वारा किया जाता है। तो एक आता है दार्जिलिंग ट्रेन, दार्जिलिंग ट्रेन, दार्जिलिंग ट्रेन। तो जो 1999 में यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर आता है नीलगिरी ट्रेन, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हो चुका है, यूनेस्को ट्रेन, जो कि तमिलनाडु में है 2005। कालका शिमला ट्रेन, कालका शिमला ट्रेन, जो कि 2008 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे। तो इन तीनों को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं समय-समय पर। यहाँ पे देखिए दार्जिलिंग ट्रेन है यहाँ पर, ये ऐसे कितने 3 डब्बे हैं, बहुत स्लो चलती है। इसके अलावा नीलगिरी ट्रेन है, जो तो और भी स्लो चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है नीलगिरी ट्रेन। 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे शामिल किया गया था। कालका शिमला ट्रेन, यहाँ पे आप जाइएगा तो सुबह-सुबह बहुत अच्छा देखने में लगता है। जब सुबह 3 बजे के आस-पास पहुँच जाती है, एकदम हिमालय में निकल रही 3 बजे 4 बजे जब सुबह होती जा रही है, बढ़िया धुआँ-धुआँ सा दिख रहा है एकदम, मस्त मज़ा लगता है। तो ये भी है कालका शिमला ट्रेन, इसको भी याद रख लेना है, 2008 में शामिल की गई थी, हिमाचल प्रदेश में है ये। भारत में कुछ रेलवे ज़ोन हैं, अब इनको याद करने का एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लिया ऐसे, एक आप प्लस का चिन्ह बना लो, जो चारों दिशाओं को दिखा रहा हो। तो सबसे 4 दिशाओं में 4 प्रमुख शहर हैं, तो यहाँ पर एक प्रमुख शहर है उत्तर रेलवे में, उत्तर रेलवे में जो प्रमुख शहर है वो है दिल्ली, तो इसका ज़ोन का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, उत्तर रेलवे का, दिल्ली में। दक्षिण में कौन होगा? दक्षिण रेलवे में एक प्रमुख शहर है, दक्षिण रेलवे में चेन्नई। पूरब में कौन-सा शहर है भाई? तो पूरब में आपको पता है एक सबसे प्रमुख शहर है वो है कोलकाता। कौन-सा? तो पूर्व रेलवे का कौन मुख्यालय हो गया कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में है इसका। और यहाँ पश्चिम में कौन हो गया? सबसे प्रमुख शहर आपको पता है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो सकता है? पॉसिबल कहाँ पे है? आपको कहाँ लगता है? चर्च गेट में होना चाहिए। अब चर्च गेट तो होना चाहिए। अब चर्च गेट का नाम क्यों? भाई मुंबई में है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मुंबई में। अब ये 4 दिशाएँ आपने देख ली। अब 4 दिशाएँ में कुछ दिशाएँ ऐसी हैं जो आपको लगता है कि दिशाएँ तो है ही नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा है। रुको दिशाएँ हम दिखाते हैं ना आपको। देखो, आप उत्तर की ओर जा रहे हो, लेकिन कहाँ तक पहुँचे? बीच में ही पहुँचे हो। तो उत्तर मध्य रेलवे भी तो आएगा यहाँ पर। उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। फिर यहाँ पर आप जब उत्तर में पहुँचे थे, तो दक्षिण में भी तो पहुँचेंगे आप। अब इसमें देखो बाद याद कर लेना है आपको ठीक से, उत्तर और दक्षिण में। तो यहाँ पर भी बाद है। तो दक्षिण मध्य रेलवे में कौन है? का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में है। जब आप पश्चिम की ओर जाएँगे तो यहाँ पे भी तो एक मध्य पड़ेगा। तो पश्चिम का मध्य जो है, तो पश्चिम का मध्य कौन-सा है? पश्चिम मध्य रेलवे, तो यहाँ पर कौन-सा पड़ता है? जबलपुर, जबलपुर। और वहीं जो जब आप पूरब की ओर जाएँगे तो यहाँ पर भी एक पूरब मध्य रेलवे, यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अब देखो आपको याद कैसे करना है? जैसे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर इलाहाबाद में है, मतलब बाद लग गया इसमें, तो दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, यहाँ पे भी तो बाद लग गया है, तो आपको याद कर लेना है। वैसे ही अगर पूर्व मध्य रेलवे में हाजीपुर है, तो वैसे ही जाके आप जब पश्चिम मध्य रेलवे में जाएँगे तो यहाँ पे भी जबलपुर है। तो हाजीपुर, जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तर रेलवे दिल्ली, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे चर्चगेट मुंबई। इन चीज़ों को याद कर लेना है ठीक से। फिर एक और चीज़ आती है, अब यहाँ पे आपको कितनी दिशाएँ दिखी हैं? अभी 4 दिशाएँ दिखी हैं।
लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि 8 दिशाएँ होती हैं, आठों दिशाएँ, तो 8 दिशाएँ अपन लोग ये बना देते हैं 1 दिशा, तो 2 ये ऐड हो गई और यहाँ से 2 और बना दो, तो ये 2 बन गई यहाँ से। तो अब इन सब चीज़ों के बीच में एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बीच में मध्य भी तो है, तो ये मध्य में भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में ही, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई। यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था। फिर यहाँ पर आता है उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम, अब उत्तर भी जोड़ दो, यहाँ से पश्चिम को जोड़ दो, तो उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, जयपुर में। जब यहाँ पर ये जयपुर में है उत्तर पश्चिम का, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा? जयपुर में नहीं, अब आपको पूर्ण नहीं देखना है यहाँ पर। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अब कहाँ पर पड़ा है? कोलकाता में। तो कोलकाता में कितने हो गए? 2 हो गए। अभी एक और है कोलकाता में, तो 2 तो अभी हो गए हैं कोलकाता में। फिर बाद में आता है आपका उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय वो है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में, गोरखपुर में। और वहीं तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुगली। आपने अभी पढ़ा है ना, मैंने बताया था हुगली रेलवे स्टेशन जहाँ पर, ये देखो हुगली, कहाँ गया? हाँ, ये हुगली जंक्शन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है यहाँ पर, ना सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कर्नाटक में। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? ये है हुगली में। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जो 3 रेलवे ज़ोन है, सिर्फ़ 3 ही बने हुए थे सबसे पहले 1951 में ही, अभी कुछ बचे हुए हैं, मैं रेलवे ज़ोन पहले सारे रेलवे ज़ोन बता देता हूँ। 5 कुछ महत्वपूर्ण हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण हैं, जो अलग से हैं, आपको वो डायग्राम में नहीं मिलेंगे। तो 5 अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, वो कौन से हैं? वो याद ज़रूर रख लेना आपको, ये 5 अन्य महत्वपूर्ण। तो पहला जो आता है, पहला आता है, वो है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ये कहाँ पर है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है इसका मुख्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़। सेकंड नंबर पे आता है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे। इसका मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी असम में है, मालेगांव गुवाहाटी असम में है। और देखो मैंने अभी बताया हुआ था कोलकाता मेट्रो, ये कोलकाता में ही है इसका, और ये तीसरा मुख्यालय है जो कोलकाता में है, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता में है इसका मुख्यालय। अब 2 देखो यहाँ पर, अब तटीय भी तो होना चाहिए ना, तटीय, जैसे जब आप यहाँ पर जाते हैं, ये हैं, तो यहाँ तटीय क्षेत्र भी तो हैं ये, तो यहाँ पर भी कोई रेलवे ज़ोन होना चाहिए। तो तटीय रेलवे ज़ोन कौन से हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो तटीय रेलवे ज़ोन, तटीय में कौन से 2 प्रकार के तटीय आ जाते हैं, एक पूर्वी तटीय, एक पश्चिमी तटीय। तो पूर्वी तटीय रेलवे ज़ोन, पूर्वी तटीय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे पड़ेगा? पूर्वी तटीय रेलवे ज़ोन, तो ये भुवनेश्वर में पड़ेगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा। और वहीं ये पश्चिमी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? पश्चिमी तटीय रेलवे का मुख्यालय वो पड़ेगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 2018 में ही ये बनकर तैयार हुआ है, तो मतलब ये नया है, ज़्यादा नया। कुछ तथ्य और जानना ज़रूरी है। पहला तथ्य आता है कि जो 1951 में है ना, 3 ही रेलवे ज़ोन थे। 3 रेलवे ज़ोन कौन-कौन से? दक्षिण रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे। यहाँ पर एक बार और आप रिवीजन कर लीजिए, इनका रिवीजन करना ज़रूरी है। तो देखो जो मध्य 4 दिशाएँ हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में 4 प्रमुख शहर हो गए। जैसे पूरा 4 दिशाओं में 4 प्रमुख शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो उत्तर रेलवे में दिल्ली, दक्षिण रेलवे में चेन्नई, फिर पूरब रेलवे में कोलकाता और पश्चिम रेलवे में चर्चगेट मुंबई है। अब यहाँ पे आ जाता है, फिर मध्य रेलवे आ जाते हैं। जब
चारों दिशाएं हैं तो उसका मध्य भी तो होगा, तो मध्य रेलवे में कौन सा है? मुंबई है। फिर अब जब 4 दिशाएं हो गई तो उत्तर में जाओगे आप तो एक मध्य पड़ेगा, तो उत्तर मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है। दक्षिण में जाओगे तो उसका भी मध्य, तो दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद पड़ेगा। पूरब में जाओगे तो पूरब मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, और पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम मध्य रेलवे तो जो जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसी प्रकार से आप उत्तर पश्चिम में जब आप जाओगे तो जयपुर रहेगा, जयपुर वहाँ पर मुख्यालय रहेगा। उत्तर पूर्व में रहेगा आपका जो मुख्यालय होगा वो गोरखपुर में होगा। इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम रेलवे में हुबली रहेगा, और दक्षिण पूर्व में आपका कोलकाता मुख्यालय होगा। 5 अन्य मुख्यालय होते हैं, तो एक है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर में रहेगा। सेकंड नंबर पे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जिसका मुख्यालय मालेगांव, गुवाहाटी, असम में होगा। और थर्ड नंबर पे होता है कोलकाता मेट्रो है, जो अभी नया ही तैयार हो गया था। तो इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में भी कुछ मुख्यालय हैं, मतलब 2 मुख्यालय हैं। एक तो भुवनेश्वर, उड़ीसा, जो कि पूर्वी तटीय रेलवे ज़ोन का मुख्यालय है जहाँ पर, और फिर आता है पश्चिम तटीय रेलवे ज़ोन का मुख्यालय, जो कि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। 2018 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। और 1951 में कुल मिला के कुल 3 रेलवे ज़ोन प्रारंभ किए गए थे। दक्षिणी रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई भी था, फिर पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय चर्चगेट मुंबई था, फिर आता है मध्य रेलवे जो कि सीएसएमटी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में इसका मुख्यालय था। देखो, ये जो मुंबई रेलवे है तो इसका मुख्य नाम बार-बार चेंज होता रहता है। तो देखो, सबसे पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। क्या नाम था? विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल, टर्मिनल जिसका मतलब फुल फॉर्म हो गया बीटी। इसके बाद नाम परिवर्तित करके किया गया सीएसटी। सीएसटी का मतलब हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि टाइम कब था? 1996 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी स्टेशन किया गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके 2017 में 2017 में सीएसएमटी किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम किया गया। ये हमारे प्रमुख तथ्य थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसको रिवीजन कर लेना है, बार-बार पढ़ लेना है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन्स पे। अगर आप यहाँ तक वीडियो बने हुए हैं तो मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, हम वन शॉट की सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन्स वीडियोज़ होंगी जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस होंगे, वो डेली बेसिस पे हो सकती हैं। तो आप इसका बता दीजिए मुझे कि करना क्या है? सो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। सब कुछ बता दीजिए जिससे कि मैं एक तैयार कर सकूँ, चीज़ें तैयार कर सकूँ जल्द से जल्द और आपको बता सकूँ। तो मैं बार-बार आपको याद दिलाता रहूँगा, सो आपको कमेंट करना है उसके लिए। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफ़ार्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? हावड़ा जंक्शन। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, हावड़ा जंक्शन। अब यहाँ पर हावड़ा जंक्शन पे जो कितने टोटल प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो 23 प्लेटफ़ॉर्म हैं। कितने? 23 प्लेटफ़ॉर्म हैं। मैंने पहले ही बोला हुआ था कि कुछ ऐसे आपको फैक्ट मिलेंगे जो आपको अलग से मिलेंगे फैक्ट, तो आपको उनको याद रखना ज़रूरी है। फिर आता है एक स्यालदह है, यहाँ पर म्यालदह लग गया है, तो स्यालदह है, तो यहाँ पर 21 प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पर। कितने? 21 प्लेटफ़ॉर्म, 21 प्लेटफ़ॉर्म है। और फिर उसके बाद आता है कौन-सा? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में को टोटल कितने हैं? 16 प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आता है हावड़ा जंक्शन। तो हावड़ा जंक्शन में कितने हैं? 23 प्लेटफ़ॉर्म। फिर आता है आपका स्यालदह, स्यालदह। तो स्यालदह में कितने हैं? 21 प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पर 23 प्लेटफ़ॉर्म। और फिर उसके बाद आता है नई दिल्ली, जिसमें कितने हैं? 16 प्लेटफ़ॉर्म हैं। नई दिल्ली, नई दिल्ली जिसमें कि 16 प्लेटफ़ॉर्म हैं। और ऐसा कौन-सा जिला है जहाँ पे नहीं चलाई जाती है? वो है हमारा जिला, कोई ट्रेन ही नहीं चलती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन-सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो चीन, यूएसए, भारत, रूस। ये मैंने सबसे पहला फैक्ट बताया हुआ था, याद है? कमेंट सेक्शन में बताएँ इसका आंसर आप। बाकी तो आपको याद होगा इसका, मैं नहीं बताऊँगा इसका आंसर। थर्ड नंबर पे आता है रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ पंजाब के किस शहर में स्थित है? मैंने पहले ही बताया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कपूरथला। कहाँ है? कपूरथला में। इसका निर्माण जो करवाया हुआ था महाराजा जगदीश सिंह ने करवाया था। महाराजा जगदीश सिंह ने।
और कब करवाया हुआ था आपको सुन के भी हँसी आ जाएगी, 1986 में। जबकि ये महाराजा नहीं रह गए थे, तो 1986 में हुआ था। और इसमें टोटल कितना समय लगा हुआ था? 13 वर्ष का समय लगा हुआ था। चौथा नंबर का आता है डेक्कन ओडिसी एक है। मतलब डेक्कन ओडिसी है क्या? तो डेक्कन ओडिसी के बारे में मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो डेक्कन ओडिसी एक ट्रेन है, लग्ज़री ट्रेन है ये। क्या है? लग्ज़री ट्रेन है, जो कहाँ से कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। और ये महाराष्ट्र सरकार का एक और रेल मंत्रालय है जो इसका उपक्रम है ये। मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़ें एक फैक्ट बता देता हूँ, पूरा का पूरा डिटेल में बता देता हूँ थोड़ी-सा, क्योंकि ये चीज़ छूट गई है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चलाई गई थी एक पर्यटन के तौर पे। तो भारत की जो पर्यटन प्रणाली है उसको देखकर चलाई गई थी। भारत की पर्यटन प्रणाली के आधार पर कुछ ट्रेनें चलाई गई, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। जैसे फर्स्ट नाम था प्लेस ऑन व्हील। तो अगर कोई ऐसी ट्रेन आ जाती है आपको तो पर्यटन से रिलेटेड होगी ये, प्लेस ऑन व्हील, व्हील्स। सेकंड नंबर पे आ जाता है वो है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, राजस्थान ऑन व्हील्स। थर्ड नंबर पे है द गोल्डन चैरियट, द गोल्डन चैरियट। फोर्थ नंबर पे है डेक्कन ओडिसी। और फिफ्थ नंबर पे है महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। सिक्स नंबर पे है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, निर्माण एक्सप्रेस। इसके इसके बाद मैं कुछ और भी चीजें आगे बताऊंगा जो आप ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आता है। पश्चिम रेल मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बहुत अच्छे से याद था, शब्द लगता है। जैसे पूर्वी मध्य रेलवे का कहाँ पे था? हाजीपुर में। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जबलपुर। ए कहाँ पे था? बिलासपुर। तो बिलासपुर का आप सही आंसर बता दीजिए। जयपुर कहाँ पे था? उत्तर पश्चिम रेलवे का था मुख्यालय जयपुर में। तो आपको याद रखना है मुंबई चर्च गेट में इसका था, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय था। इसको याद रख लेना अच्छे से। छठवां है आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये याद रख लेना है आपको। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया था स्टेज फर्स्ट में ही। आता है भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपको अच्छे से याद है ये कब हुई थी? 1925 में। तारीख कौन सी थी? 3 फरवरी, 3 फरवरी को प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर? सीएसटी से लेकर, सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर कहाँ तक? कुर्ला के बीच में, कुर्ला तक चलाई गई थी। फिर आता है उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताएं जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। अब मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, अब ऐसी ट्रेन तो एक ही जगह ऐसी मेट्रो चल रही है ना अभी, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और भी सारी चीज़ों का नए-नए प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, इसका आंसर जो होगा वो है दिल्ली मेट्रो। क्या होगा? दिल्ली मेट्रो, जो अलग-अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इसमें कौन-कौन से शामिल था? तो दिल्ली मेट्रो, रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार, ईडीएमसीसी और ईडीडब्ल्यूपीसीएल, ये सब बहुत सारी अलग-अलग संस्थाएँ ने मिलकर ये चीज़ एक पहली परियोजना आरंभ की हुई थी, कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्रेन 18 इसलिए क्योंकि 2018 में प्रारंभ हुआ था। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? इसका मैंने फैक्ट आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था। तो इसका जो फैक्ट है वो है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी और 2002 में कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। और जो मेट्रो है वर्तमान में लगभग कितने शहरों में चल रही है? 9 शहरों में चलना प्रारंभ हो चुकी है। ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर आने वाले समय में प्रारंभ हो चुकी होगी
उन पे काम चल रहा है अभी। 11 नंबर पे है, कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो अभी जस्ट मैं बताता जा रहा हूँ पहला, वाणिज्यिक सेवाओं का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1984 में ही आरंभ किया गया था, 24 अक्टूबर 1984 को। कहता है ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू, इस संबंध में इनमें से कौन-सा कथन सही नहीं है? कौन-सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत पूछा है उसने। अब यहाँ पर कई बार इसमें कन्फ्यूजन मत रख लेना कि सही नहीं है का मतलब क्या होता है? सही नहीं है का मतलब होता है गलत। गलत कथन पूछ रहा है इनमें से। तो ग्रीन कॉरिडोर की लंबाई जो है रेल कॉरिडोर की 114 किलोमीटर है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली गाड़ियों में जो है रेलगाड़ियों में वो बायो टॉयलेट से लैस हैं, ये भी सही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब ये सब कुछ कई बार ना ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको लगेगा कि जो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो हर चीज़ का ही उद्घाटन करते हैं, तो यही सही होना चाहिए और आप कोई और गलत लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का नहीं करते वो उद्घाटन। तो इसका जो उद्घाटन किया हुआ था, वो जो ये तो गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो गया डी नंबर। अब देखो गलत है फिर भी सही है ये, तो इसका डी नंबर होगा आंसर। इसका जो उद्घाटन किया हुआ था, वो किया हुआ था किसने? जुलाई 2016 में सुरेश प्रभु ने। जुलाई 2016 में सुरेश प्रभु ने। किसने? सुरेश प्रभु ने आरंभ किया हुआ था। और कहाँ पर किया हुआ था ये? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु कैसे जाएगा रे भाई? ट्रेन से जाएगा इसी ग्रीन रेल कॉरिडोर के माध्यम से। याद रख लेना। कितना किलोमीटर का रहेगा? 114 किलोमीटर का। रामेश्वरम मनमदुरई तक कैसे पहुंचेगा? आप तमिलनाडु रेल से पहुंचेगा, ठीक है। फिर आता है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी? दूसरी वंदे भारत का पूछा है इसने, पहला नहीं पूछा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। पहली जो चली थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी तक। तो दूसरी जो है वो है नई दिल्ली से कटरा के बीच में। कब आरंभ हुई थी? 2019 में। अब तो बहुत सारे शहरों को वो जोड़ने लगी है। भोपाल, खजुराहो, इसके अलावा देखा जाए तो बॉम्बे, बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। मतलब जो राजधानियाँ हैं उनको तो लगभग सभी राजधानियों में चलने लगी हैं, उनको जोड़ दिया गया है। कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे का पूछा है इसने, पूर्व मध्य रेलवे का। आपको याद रखना पुर शब्द लग रहा है ना? अब इसमें कहाँ नहीं है पुर? कोलकाता में नहीं है तो मतलब ये गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है और कहाँ पे बचा? डी नंबर हाजीपुर। तो हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। फिर आता है कोलकाता में किसका मुख्यालय था? तो यहाँ पर था पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। क्या था? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। फिर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम, अब देखो हाजीपुर का था तो ये पूर्वी मध्य रेलवे का था, तो पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ पर होगा? तो ये होगा जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। और इसके अलावा पटना में कोई नहीं है, मालदा में कोई नहीं है। फिर पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऐसे याद कर लेना है आपको सब कुछ। मैं भी ऐसे ही एक इमेजिन कर रहा हूँ उस चीज़ को, फिर बाद में याद कर रहा हूँ। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऐसे चीज़ें याद करते रहिए। तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पश्चिमी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चीज़ें धीरे-धीरे याद करके रखिए। एकदम तुरंत तो याद नहीं होगा, धीरे-धीरे याद होगा चीज़ें। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी, जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अब देखो उद्घाटन पूछा है इसने। ये देखो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। उद्घाटन और कौन-सी प्रथम मेट्रो रेल, तो जिसका सबसे पहला आरंभ हुआ था जहाँ पे, वहीं उद्घाटन भी तो किया होगा पहले नंबर। अब दिल्ली मेट्रो का तो 2002 में हुआ, तो ऐसा तो नहीं लगेगा 25 साल बनाने में ही लग गए हैं। नहीं, तो इसका कोलकाता मेट्रो था। कोलकाता मेट्रो था और उसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1972 में हुआ था, ध्यान रहे। और जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1984 में। 1984 में। और कौन-सी तारीख थी? 24 अक्टूबर। क्या थी? 24 अक्टूबर। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लेना है यहाँ पे। आता है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो रेल सहयोग वेब पोर्टल, जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, रेल सहयोग लिखा हुआ है, रेल का सहयोग कर सकें। आप कैसे सहयोग करेंगे? किस चीज़ में करेंगे? कि वो शिकायत निवारण होगा, ट्रेन चलने की वास्तविक समय तिथि नहीं बताएगा सब। ट्रैक आरक्षण के लिए वो तो ऑलरेडी आईआरसीटीसी ऐप में होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो जैसे मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करने के लिए रेल सहयोग वेब पोर्टल उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो 16वें का नंबर का डी रहेगा इसका सही आंसर। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? इंजन रहित पूछा है उसने। देखो, यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन, इंजन रहित रेलगाड़ी। तो इंजन रहित रेलगाड़ी जो है, वो है कौन-सी?
नमामि भारत एक्सप्रेस। नहीं, नहीं, नमामि भारत एक्सप्रेस नहीं है, वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका। 17 का बी नंबर। यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न हो गया था, नमामि भारत एक्सप्रेस नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई। फिर आता है भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? रेल विश्वविद्यालय मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ था। तो रेल विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ठाणे मुंबई, बनारसी उत्तर प्रदेश, वडोदरा गुजरात, पड़कैरेल उड़ीसा। मैंने ये पहले ही बताया हुआ था, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसका आरंभ कब हुआ था? 15 दिसंबर 2018 को। 15 दिसंबर 2018 को। देखो मैंने वही बोला हुआ था ना, पहले ही बोला हुआ था कि सारे फैक्ट मैं वहाँ पे कंप्लीट नहीं करूँगा, कुछ फैक्ट यहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर डेट नहीं बताई हुई थी, डेट यहाँ पर बता रहा हूँ, 15 दिसंबर 2018 को हुई थी, वडोदरा गुजरात में। आता है निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? अरब सागर के समानांतर कौन सी चलती है? अब आपको क्या लगता है? मध्य रेलवे चलेगी, पश्चिम रेलवे चलेगी, दक्षिण रेलवे चलेगी, कोंकण रेलवे चलेगी? मैंने पहले ही बताया हुआ था, महाराष्ट्र से होते हुए कौन जाती है? महाराष्ट्र से होकर कौन सी जा रही है? महाराष्ट्र से जो होके जा रही है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होते हुए कौन सी जाती है? वो है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे परियोजना में पहले ही पढ़ा चुका हूँ ना आपको, मुंबई से मैंगलोर को जोड़ती है। इसका जो मुख्यालय है कोंकण रेलवे का, वो कहाँ पर है? नवी मुंबई में है मुख्यालय, नवी मुंबई में। इसको ध्यान रखना है, कहाँ से जाती है? महाराष्ट्र। अब देखो अगर आपको ये रेलवे लाइन के अगर अब वो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछता ना वो, कि ऐसी कौन सी परियोजना है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होते हुए जाती है। तो उसने घुमा के पूछा, रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के समानांतर जो भी जा रही है, वहां से होकर जा रही है, वो है, वही सही आंसर है। तो कोंकण रेलवे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मध्य रेलवे तो कोई भी हो हाल पे। अब देखो यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है कोई भी तरीके का। तो कोंकण रेलवे कहाँ से चली जा रही है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के समानांतर जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? अब कौन सा राज्य है जो इन सब में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको सफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो वो है उत्तर प्रदेश का सही आंसर होगा। कितना? उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर कितनी लंबाई है? 8,800 किलोमीटर के समथिंग लंबाई बटी हुई है। ये डेटा 2019 का है, अभी तो और ज़्यादा हो गई होंगी अब तो, बहुत पुराना डेटा है। लगातार 22 नंबर, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। मैं पहले इसका आंसर बताया हुआ था, जो डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में जाती है। अब जैसे मैंने वहाँ पर बताया था 4,286 किलोमीटर। कौन सी सफ़र करती है? ये है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। टाइम कितना लेती है? लगभग 80 घंटे ले लेती है। और इसमें दूसरी सबसे, अब देखो मैंने ये तो पहले ही बता दिया ना कि सबसे लंबी रेल, तो दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी भी कई बार अगर आ गया क्वेश्चन तो मतलब कहा तो नहीं जा सकता ना, ये क्वेश्चन आ गया तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से लेकर सिलचर, ये सुपरफास्ट ट्रेन है। इसको याद रख लेना अच्छे से। रहता है 23वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों में, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? किन दो शहरों के बीच? अभी देखो मैंने इसका आंसर बताया हुआ था ना, तो नई दिल्ली और वाराणसी। और दूसरी कौन सी थी, वो उसका जवाब बताइए आप, कि नई दिल्ली से कहाँ के बीच में चली थी? कटरा के बीच में। 24वां नंबर आता है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। 17वें जोन के नाम। 17वां जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। मैंने पहले बताया था यहाँ पर कोलकाता में कितने हैं? 3 मुख्यालय हैं, रेलवे जोन के मुख्यालय हैं 3। कोलकाता मेट्रो भी उनमें से एक है। गलत गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी, पश्चिम मध्य रेलवे सही है। उसके पूरब में कौन सा है? तो पूरब मध्य रेलवे हाजीपुर सही है। उत्तर में मध्य रेलवे नहीं, ये सही नहीं है। दक्षिण मध्य रेलवे सही है, सिकंदराबाद। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। तो गोरखपुर में क्या था? गोरखपुर में तो भूल गए हो आप लोग लगता है। तो यहाँ पर जो है पूर्वी, उत्तर पूर्वी में भी, उत्तर पूर्व का मुख्यालय है यहाँ पर गोरखपुर में। भूलना नहीं है कोई भी चीज़। उत्तर पूर्व, तो उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ पर था? इलाहाबाद में। इसी तरीके से आप निकाल सकते थे कि जहाँ पर बाद आता है उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में था। अब देखो यहाँ पर इसी से निकाल सकते थे आप डायरेक्टली। 26वां आता है लुधियानी
बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? एक ट्रेन चलाई गई थी। अब ये ट्रेन का नाम तो आपको बताना पड़ेगा ना, कि अब ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी कौन-सी ट्रेन है जो आपको लग रहा है कि वो एक स्वदेश दर्शन योजना के तहत चलाई गई थी? कौन-सी? स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो इसका नाम है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, जो कि किस योजना के तहत चलाई गई थी? स्वदेश दर्शन योजना के तहत। स्वदेश दर्शन, हालाँकि देखो ये इसमें नाम है स्वदेश दर्शन योजना, और ये नेपाल की यात्रा कर रही है। बोध गया, सारनाथ, सारनाथ तो वैसे ही बनारस में है, कुशीनगर, लुधियाना, तो इन सब चीज़ों का सफ़र कर रही है। नेपाल के साथ समझौता हुआ था फिर भी। उसका नाम क्या था? स्वदेश योजना के तहत, क्योंकि बौद्ध धर्म हमारे यहाँ पे जन्म हुआ था ना उसका। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य माध्यम क्या है? अब सिंपल सा है, अभी रेलवे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रेलवे होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य माध्यम के रूप में रेलवे ही है, क्योंकि इससे सारा माल ढुलाई सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अब जैसे मान लो बंदरगाह तक कोई भी हमारा जहाज से आ गया, जैसे तेल आ गया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो मैप में, तो मान लो यहाँ पर आ गया, या यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है, मान लो मुंबई में आ गया, जेएनपीटी में। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। सब कुछ दिल्ली जाएगा, यहाँ से चेन्नई जाएगा, यहाँ से कोलकाता जाएगा, यहाँ से ऐसे सब जगह जाएगा वो। यहाँ से गोरखपुर जाएगा, यहाँ से जहाँ भी जा सकता है पॉसिबल वेज में, तो सब जगह जाएगा वो। तो इसलिए परिवहन का मुख्य साधन जो होगा, वो कौन-सा होगा? रेलवे। भारतीय रेलवे में ज़ोन है, मैं पहले ही बताया हुआ था, इसका आंसर सिंपल सा है, 18 ज़ोन है, 18 ज़ोन है। 17वां रेलवे ज़ोन कौन-सा था? उसका आंसर बताइए। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों की मध्य दूरी होती है, ब्रॉड गेज का पूछा हुआ है। इसका मैंने आंसर बताया हुआ था ना आपको। इसका सही आंसर जो है, वो है ए नंबर, 1676 मिलीमीटर। 1676 मिलीमीटर, 5 फुट कुछ इंच था। वो बताइए कितने इंच था? पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, सिकंदराबाद। पूर्वी तटीय रेलवे का पूछा है। पूर्वी तटीय, तो पहले ही बोला हुआ था भुवनेश्वर। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। इनमें से किस स्थान पर रेलवे कोच का कारखाना नहीं है? रेलवे कोच का कारखाना नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर इसमें ये पूछा जी, रेल कोच का कारखाना है, कपूरथला में है, रेल कोच का कारखाना। ध्यान रखना, ये दूसरा रेल कारखाना था। ए नंबर इसका सही होगा। अच्छा, हाँ, रुको, 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 ये गलत है। पेराम्बलुर रायबरेली में तो था, तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा कोलकाता, मतलब ये सही क्वेश्चन सही पूछा हुआ था, रेल कोच का कारखाना नहीं है, तो कोलकाता में नहीं है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, जयपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद। अब देखो फिर वही बात, सिंपल सा है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय। पूर्वी मध्य रेलवे का याद है अगर आपको हाजीपुर, तो उसका अपोजिट कौन था? जबलपुर। जयपुर मत लगा देना फिर। अब पुर में आप लोग सोचोगे अरे जयपुर ही है। नहीं, नहीं, जयपुर नहीं है। और इलाहाबाद में बाद, अहमदाबाद नहीं है, सिकंदराबाद है उसमें। ध्यान रखना, दक्षिण मध्य रेलवे का, है ना? इसी प्रकार से उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। अब ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, कितना प्रचार किया गया था न्यूज़ में। अगर ये नहीं है पता, तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। अहमदाबाद और मुंबई है इसका सही आंसर। रहता है। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, वो है नई दिल्ली। शिमला कालका एक्सप्रेस, आपको पता है, दार्जिलिंग, कोलकाता, इनके बारे में बताइए। दार्जिलिंग नहीं है, दार्जिलिंग है। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया हुआ था। हुबली कर्नाटक मुख्यालय, हुबली कर्नाटक मुख्यालय। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। हुबली का मुख्यालय कहाँ पर है? मतलब दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में है। तो इसका जो प्रयोग किया गया था, वो किया गया था हुबली बंगलुरु जो ट्रेन चलती है जनशताब्दी एक्सप्रेस, उसमें वो पहले बायोडीजल का प्रयोग किया गया था। 37 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारतीय रेल ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी। भारतीय रेल ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की थी। कौन से रेलवे जोन में? अभी तो मैंने बताया हुआ था। बताओ, 36वां। तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे, अभी तो जस्ट बताता जा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे ही तो बताया हुआ, दक्षिण पश्चिम रेलवे। बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की हुई थी, तो वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम रेलवे कम जोन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे शुभंकर है? रेलवे शुभंकर कौन सा है? अब यहाँ पर इसमें
थोड़ी-सा आपको लगता होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये था यहाँ पर भोलू, हाथी, हाथी। देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है हाथी? नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है रेलवे ट्रैफिलॉस, रेलवे शुभंकर। शायद तक ये गलत हो गया है इसमें। भोलूदा हाथी था जो। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन। अर्ध लग्जरी कौन-सी ये ट्रेन है? डेज़र्ट सर्किट, डेज़र्ट सर्किट। इसका जो देखो हाथी वाला था, भोलूदा, भोलूदा कौन था? नहीं भूल गया। भोलूदा एलिफेंट, भोलूदा एलिफेंट। हाथी था जो ब्लू ड्रेस में पहना हुआ था, ये सारी चीज़ें। अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन कौन-सी है? ये है डेज़र्ट सर्किट। किसने प्रारंभ की हुई थी? भारतीय रेलवे और आईआरसीटी के द्वारा समझौता हुआ था ये। दोनों ने आरंभ किया हुआ था। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन-सी है? धीमी रफ्तार वाली कौन-सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ये? मेट्टुपालायम, उड़ी और नीलगिरी पैसेंजर है ये। मेट्टुपलायम, मेट्टुपलायम, पलायम है ये, जो उड़ी नीलगिरी पैसेंजर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 40वां आता है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे ज़ोन का मुख्यालय का नाम बताइए, जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे ज़ोन बन गया था। मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। अब देखो जबलपुर में पहले ही बताया हुआ था, रेलवे ज़ोन का मुख्यालय नाम बताइए जो सभी मानव रहित। यहाँ पे देखो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे झूठ है, कई जगह नहीं बना हुआ है अभी भी। 41वां, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक श्रेणी सुविधा में उपलब्ध नहीं है। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक श्रेणी सुविधा में उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम नहीं है शामिल पर्यटक श्रेणी की उपलब्धता में। इनमें से किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 42वां फेरी क्वीन। क्या होगा? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है वो 1855 में इंजन का निर्माण हो गया था, जो बेसिकली कितना होता था 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था। डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है डीजल वाला लोकोमोटिव वर्ग? वाराणसी में है। वाराणसी आपको याद रखना चाहिए। मैंने बोला था पहले ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन-सी है? सबसे लंबी रेल सुरंग, तो जो दूसरी मैंने बताई थी कारावुडे, अब इसमें कौन-सी है अब? पीर पंजाल सुरंग है। जो है कौन-सी? पीर पंजाल सुरंग जो सबसे ज़्यादा लंबी है वो है कौन-सी? 11.25 किलोमीटर लंबी है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। 45वां आंसर है भारतीय रेल नेटवर्क लगभग स्टेशनों को जोड़ता है। कितने सारे स्टेशन हैं इसमें? तो इसके हैं लगभग 8000 स्टेशन हैं जिनको एक-दूसरे से जोड़ता है रेल नेटवर्क। अभी रेल का मैप देखिए आपको एक जाल सा दिखेगा पूरा। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में कौन-सी भारत से समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो 46वां का जो आंसर होगा वो होगा विवेक एक्सप्रेस। मैं पहले ही बताया हुआ था 4286 किलोमीटर 80 घंटे तक चलती है लगातार। डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच में चलती है? मैं पहले ही अभी जस्ट बोला हुआ डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। एक क्वेश्चन्स देखो रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं बार-बार, तो आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन्स का। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो ये कब पास हुआ था? 1905 में। 1905 में कौन वायसराय था उसका नाम बताइए कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र ज़ोन को नहीं दर्शाता है? कौन नहीं दर्शाता है? तो देखो जैसे इसका क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर। तो ये तो बन गया यहाँ पे। ईसीओआर का क्या होगा? ईस्ट कोस्ट 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 रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? भुवनेश्वर। ये भी बन गया, कोई नहीं। एनईआर नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, ये भी बन गया। अब ईस्ट वेस्ट रेलवे, ईस्ट वेस्ट नहीं है, ये तो नहीं बन रहा सही तरीके से। एक ही लाइन में दोनों दिशाएं कैसे हो सकती हैं? तो ये तो गलत हो गया। तो इसकी जगह पे रख लो वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट को हटा दो। तो ये था मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और लगाना भूल गया इसमें। अब क्वेश्चन नहीं है, तो 49 क्वेश्चन ही थे, 50 क्वेश्चन नहीं थे इसमें। तो आप इसमें तैयारी कर लीजिए।
वहाँ की आपको याद है, वन शॉट के लिए आपको बताना है कि लाइव लेना है, रिकॉर्ड लेना है, कैसे अपलोड करनी है। स्टैटिक जीके है, अगर लाइव लेनी है तो आप बता दीजिए, लाइव डेली मैं लाइव अपलोड करता जाऊँगा और लाइव आऊँगा डेली। तो आपके जो जवाब होंगे, सवाल होंगे, सब उनका जवाब भी देता जाऊँगा टाइमली। और आपके जो भी डाउट्स हों तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएँ और जुड़े रहिए हमारे साथ। उसके लिए जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को चैनल को जॉइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए। जो भी चीज़ें हैं सब कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते रहिए।